रवि जो हमेशा घर में हंसता कूदता और मजाक किया करता था, आज वो कुछ दिनों से अकेला और उदास था। उसके अकेलेपन का कारण उसकी माँ विमला को समझ में नहीं आ रहा था। अपने बेटे को इतना परेशान देखकर एक दिन विमला अपनी बहन से बात करती है। छोटी, देख रही है ना तू, कितने दिनों बाद तू घर आई है, पर रवि तुझसे मिलने भी नहीं आया। हाँ दीदी, हमारा रवि तो कितना बदल गया है। पहले तो जैसे ही उसे पता चलता था कि मैं आई हूँ, ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाता था और मेरे साथ तो ऐसे मजाक करता था मानो जैसे मैं उसकी साली हूँ। और आज तो वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा। अरे वही तो छोटी, समझ में नहीं आ रहा कि रवि को क्या हुआ है। कुछ दिनों से ऑफिस भी नहीं जा रहा, अपने किसी भी दोस्त से मिलता भी नहीं, बस सारा दिन अकेले कमरे में रहता है। खाना पीना भी छोड़ दिया है उसने, ना किसी से बात करता है ना हंसता है। दीदी, मुझे तो लगता है हमारे रवि का किसी लड़की ने दिल तोड़ दिया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है छोटी। रवि बता रहा था कि उसने मेरे लिए बहू ढूंढ ली है, पर कुछ दिनों से लड़की का नाम लेते ही रवि और ज़्यादा उदास हो जाता है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपने बेटे के चेहरे पर खुशी लाऊं। दीदी, अब रवि के चेहरे पर खुशी कोई नहीं ला सकता सिवाय उसकी बीवी के। जब उसकी शादी होगी, उसे कोई प्यार करने वाली मिल जाएगी तो वो अपने आप पुराने प्यार को भी भूल जाएगा। अपनी बहन से बात करने के बाद विमला के दिल को तो तसल्ली मिलती है, पर बहन से बात करने के बाद भी वो अपने बेटे के चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं ला पाती। और इसीलिए घर में जब सब साथ में खाना खा रहे होते हैं तो विमला रवि से उसकी शादी की बात छेड़ देती है। रवि बेटा, जिसको जाना था वो चली गई। तू बस खुद को ये सोचकर संभाल ले कि वो तेरी थी ही नहीं, और जो तेरी है वो तेरे पास खुद चल कर आ रही है। मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है, तू बस इस शादी के लिए हाँ कर दे, फिर देख मैं तेरी ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ ही खुशियाँ लाती हूँ। माँ, आज मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ तो आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या, जो आप मेरे सामने शादी की बात कर रही हैं? मैंने आपसे कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। इतना बोलकर रवि खाने को बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। रवि का ये गुस्सा देखकर रवि के पिता वीरेंद्र विमला से कहते हैं, अरे भाग्यवान, ये आजकल के बच्चे हैं, दिल टूटता है तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि बीमार है। थोड़ा माहौल और उसका गुस्सा देखकर बात किया करो। कुछ दिन रुक जाओ, समय के साथ वो उस लड़की को भूल जाएगा, फिर तुम्हारा जिससे दिल करे उस लड़की से रवि की शादी करा देना। वीरेंद्र के समझाने पर विमला कुछ दिनों तक घर में शादी की बात नहीं करती। समय के साथ अब रवि अपने कमरे से बाहर निकलने लगता है और अपने दोस्तों से भी बातचीत शुरू कर देता है। साथ ही साथ ऑफिस जाना भी शुरू कर देता है। रवि के बदले मिजाज देखकर विमला को बहुत अच्छा लगता है और वो अपने पति से कहती है, लगता है रवि उस लड़की को भूल चुका है। अब तो वो घर वालों को टाइम देने लगा है और फिर से ऑफिस भी जाने लगा है। बस फिर से मेरे बेटे के चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान आ जाए। विमला, समय हर दुख का इलाज है। समय हर इंसान के हर जख्म को भर देता है। सही कहा आपने। मैं सोच रही हूँ आज रात को रवि से उसकी शादी की बात कर ही डालो। वैसे भी उसकी उम्र हो गई है और वो लड़की नहीं मिली तो क्या वो कभी शादी नहीं करेगा? अब क्या था, विमला रवि के घर आने का इंतज़ार करती है और रवि के घर आते ही मौका देखकर उससे उसकी शादी की बात छेड़ देती है। माँ, आप क्यों मेरे जले हुए पर नमक छिड़कने के लिए बार बार आ जाती हैं? मैंने कहा ना मुझे अब किसी से शादी नहीं करनी। प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है। सही कहा बेटा, तूने प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है, पर तूने जिससे प्यार किया था उसने तुझसे प्यार नहीं किया। इस बात को बस गांठ बांध ले। और जो तुझसे प्यार करता है तुझे उसकी कदर नहीं है। शायद यही वजह है कि उस लड़की ने भी तेरे प्यार की कदर नहीं की। अगर तूने अपना फैसला नहीं बदला ना तो तू अपने माँ बाप को भी खो देगा। माँ, कैसी बात कर रही हैं आप? अब मेरी ज़िंदगी में आपके और पापा के अलावा है ही कौन? अगर तुझे मेरी इतनी ही फिक्र है ना तो शादी के लिए हाँ कर दे बेटा। देख, मैं तुझसे वादा करती हूँ, शादी के बाद तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तेरी ज़िंदगी में पहले से भी ज़्यादा खुशियाँ होंगी। बस मेरे लिए एक बार शादी कर ले बेटा। और आखिरकार विमला रवि को शादी के लिए मना ही लेती है। अब न चाहते हुए भी रवि सिर्फ अपनी माँ के लिए इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से बन जाता है। वो आरती नाम की लड़की से शादी तो कर लेता है, पर कभी उसे अपनी बीवी नहीं मान पाता। माँ जी, आप तो बता रही थी कि रवि जी डे शिफ्ट करते हैं, पर जब से मेरी शादी हुई है तब से वो डे और नाइट दोनों ही शिफ्ट कर रहे हैं।
वो घर आना ही नहीं चाहती। बहू, मेरे बेटे का ना दिल टूटा है। ये शादी भी उसने सिर्फ मेरे लिए की है। अब तू ही मेरे बेटे को संभाल सकती है और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकती है। जब से उसका ब्रेकअप हुआ है तब से वो देवदास बना बैठा है। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए रवि जी मुझसे दूर दूर रहते हैं और शायद इसीलिए वो पूरा दिन ऑफिस में ही गुजार देते हैं। पर कोई बात नहीं, 1 हफ्ते की उनकी छुट्टी है ना, अब मैं भी देखती हूँ वो अपना 1 हफ्ता कहाँ बिताते हैं। हाँ बहू, मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि अब तू ही एक आखिरी शख्स है जो मेरे बेटे को पहले की तरह बना सकती है। मैं तुझे उसके सभी दोस्तों के नंबर भी दे दूँगी। तुम सबसे पता करते रहना, कहीं रवि उनके घर में जाकर तो नहीं बैठ गया। विमला अपनी बहू से बात कर रही होती है, तभी रवि अपनी माँ की बात सुनते हुए घर आ जाता है। माँ, यारी दोस्ती भी एक समय तक रहती है और समय के साथ सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। आप दोनों को मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ऑफिस बंद है मैं घर में ही हूँ। बस आप दोनों मुझे परेशान मत करना। इतना बोलकर रवि अपने कमरे में चला जाता है। पर विमला और आरती ने तो सारी प्लानिंग कर ली थी कि वो दोनों किस तरह से रवि को परेशान करेंगे। अब क्या था, अब आरती भी रवि के पीछे पीछे कमरे में जाती है। आज मैं आपको अपने दिल की एक बात बताना चाहती हूँ। आपको पता है, मैं भी किसी से बहुत प्यार करती थी, पर वो मुझे छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की, पर फिर जब मैंने उसे खुश देखा तब मुझे समझ में आया कि जब वो खुश है तो मैं क्यों इतनी दुखी हूँ, और मेरी वजह से मेरे चाहने वाले भी दुखी हैं। बस अपने चाहने वालों के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की और आज मैं खुश हूँ। पर मेरी असली खुशी मुझे तब मिलेगी जब मेरा पति खुश होगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे परेशान मत करना। बस यही वजह है, इसीलिए मैं तुमसे दूर रहता हूँ। मुझे देखते ही तुम मेरे करीब आने की कोशिश करने लगती हो और मुझे किसी की याद दिलाने लगती हो जिसे मैं याद नहीं करना चाहता। रवि, याद तो उसे किया जाता है ना जो हमें याद होता है, और जो हमें याद ही नहीं उसे कैसे याद किया जाएगा। रवि आरती की बातों का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप सोने के लिए चला जाता है। तभी आरती रवि के कमरे से वो सारे तोहफे निकालती है जो रवि की गर्लफ्रेंड ने उसे दिए थे, और उन सभी तोहफों को निकाल कर ज़बरदस्ती वो रवि को अपने साथ बाहर ले जाती है और उसके सामने वो सारे तोहफे जला देती है। ये क्या किया तुमने? पागल हो गई हो क्या? ये सब मेरे प्यार की निशानी थी। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं बस आपकी खुशियाँ चाहती हूँ। वो आपको छोड़कर जा चुकी है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। अब आपको भी बढ़ना होगा। आप सारी ज़िंदगी उसकी यादों के साथ नहीं गुजार सकते। इतना बोलकर आरती अपने कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रवि की तबीयत खराब हो जाती है। आरती अपने पति की खूब सेवा करती है। आरती का इतना प्यार देखकर एक दिन रवि आरती से कहता है, आरती, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। तुम सच में बहुत अच्छी हो। काश तुम मुझे पहले मिलती तो मैं उस लड़की को कभी पसंद ही नहीं करता। जैसे तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरा ख्याल रखती हो, मैं चाहता था कि वो रखे, पर उसने तो हमेशा मुझे नीचा दिखाया, मेरा दिल तोड़ा। पर फिर भी मैंने उससे प्यार किया, और देखो, इतना प्यार करने के बाद भी वो मुझे छोड़कर चली गई। अगर आप किसी को उसकी औकात से बढ़कर प्यार करोगे ना, तो वो आपको छोड़कर ही जाएगी। इसीलिए आप उससे प्यार करो जो आपसे प्यार करता है। और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे बदले में आपकी खुशियाँ चाहिए और कुछ नहीं। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। इतना बोलकर आरती हल्दी वाला दूध लेने के लिए किचन में चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ आरती रवि को अंधेरे से रोशनी में ले आती है। एक बार फिर रवि पहले की तरह धीरे धीरे समय से ऑफिस जाता है और अपने दोस्तों को भी समय देता है। साथ ही साथ अब वो घर में भी ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता है और पहले की तरह सभी के साथ बैठकर हंसी मजाक करता है। माँ, खाना कम खाया करो, आपको डाइटिंग की ज़रूरत है। आपका पेट तो देखो कितना निकलता जा रहा है। कल को आपको नाती पोते होंगे ना, तो वो आपको दादी नहीं मोटी दादी बोलेंगे, मोटी दादी। बिल्कुल सही कहा बेटा तूने, पर तेरी माँ किसी की सुने तब ना। बेचारी बहू भी थक जाती होगी खाना बनाते बनाते। बाप बेटे फिर से एक हो गए पहले की तरह, हैं? दोनों बाप बेटे मिलकर मेरा मजाक बनाएंगे और उसके बाद ना बहू तेरा मजाक बनाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, तू ना मेरी पार्टी में रहना।
अरे क्या पता तेरे आने के बाद मैं इन दोनों से जीत जाऊं, हैं? माँ, आरती मेरी बीवी है तो वो मेरे साथ ही रहेगी, और आरती जिस पार्टी में है वही पार्टी विजेता है, इसीलिए तो मेरी आरती मेरे साथ है। अरे वाह बेटा, बीवी के आते ही पार्टी बदल ली तूने। अपनी बेटी की मुस्कुराहट और अपने घर की खुशियों को देखकर विमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब सब उससे उसके आंसू की वजह पूछते हैं, माँ जी क्या हुआ, आपको हमारी कोई बात बुरी लग गई क्या? आप ऐसे खुशी के मौके पर रो रही हैं। नहीं बहू, कोई बात बुरी नहीं लगी, ये तो खुशी के आंसू है। तेरी वजह से मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिल गया, वरना मैंने तो अपने बेटे को खो ही दिया था। आज कितने सालों बाद मेरा रवि पहले की तरह हम सबके साथ बैठा है और हमें हंसा रहा है, इसलिए रो पड़ी। विमला की ये बात सुनकर सभी के चेहरे पर एक अलग सी खुशी और आंखों में आंसू होते हैं, और इसके बाद रवि अपनी माँ को गले लगा लेता है और अपनी माँ को शुक्रिया कहता है। माफ़ करना माँ, मैंने आपको बहुत दुख पहुँचाया, पर फिर भी आपने मेरा भला किया। मैं शुक्रगुजार हूँ जो आप मेरी ज़िंदगी में आरती को लेकर आई। आज मेरी खुशी की असली वजह तो आरती ही है। आरती अपनी सूझबूझ से अपने ससुराल में जान भर देती है और अपने घर परिवार को जोड़ कर रखती है, जहाँ सब एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे को इज्जत देते हैं। अब रवि भी पहले की तरह खुश मिजाज इंसान बन जाता है और अपनी पुरानी यादों को भूलकर अपने परिवार और बीवी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करता है। राजीव और मोना दोनों पति पत्नी अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन जी रहे थे, लेकिन राजीव की एक बुरी आदत थी। वो हमेशा अपनी बीवी मोना को दूसरी औरतों से कंपेयर किया करता था। मोना, और कितना समय लगेगा? जल्दी तैयार हो जाओ ना, वरना हम पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ जी, बस 5 मिनट। चलिए, मैं तैयार हो गई। 5 मिनट करके आधा घंटा खा गई। घड़ी में समय देखा है? हाँ, अभी तो पार्टी शुरू ही हुई होगी और जाते जाते खत्म भी हो जाएगी। क्या यार, कितनी देर कर देती हो तुम। और एक मेरे बॉस की बीवी है, ऑफिस, बच्चा, घर सब संभालती है और हमेशा ऑन टाइम रहती है। हाँ, क्योंकि उनके घर में हर काम के लिए अलग से नौकर है। यहाँ तो मुझे सारे काम अकेले ही करने होते हैं। बस एक्सक्यूज देने को तैयार रहती हो हमेशा। अब तुम दोनों जाओगे भी या खड़े खड़े बहसबाजी ही करते रहोगे? फिर दोनों पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। पार्टी में राजीव के ऑफिस से सभी दोस्त अपनी पत्नियों के साथ आए हुए थे। वाह, सब कुछ कितना बढ़िया ऑर्गेनाइज किया है ना। हाँ, एकदम परफेक्ट। लेकिन ये तुमने क्या पहन लिया है? बाकी औरतों को देखो, वेस्टर्न ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही हैं, और तुम तो गंवारों की तरह साड़ी पहन कर आ गई। इससे पहले कि मोना कुछ कह पाती, वहाँ राजीव के ऑफिस के कुछ दोस्त आ जाते हैं। हे राजीव, मीट माय वाइफ सुरेखा। हेलो भाभी जी। हेलो, ये आपकी वाइफ है? जी, ये मेरी वाइफ मोना है। हेलो मोना। नमस्ते जी। ओह नमस्ते। वैसे आपकी ये साड़ी ना बड़ी ही प्रिटी लग रही है, कहाँ से ली? बस पास के ही मॉल से। ऐसे ही दोनों बातें करने लगती हैं, और सुरेखा के जाने के बाद, क्या था ये? हाँ, उन्होंने हेलो कहा तो तुम नमस्ते करने लगी। और उस लेडी का स्टैंडर्ड देखो, पहनावा, बोली, सब कितना परफेक्ट है। कुछ सीखो। ऐसे ही पार्टी चलती रहती है, और उसी के साथ राजीव पूरी पार्टी में मोना को बस दूसरों से कंपेयर करता रहता है। रात बीतती है, दोनों पार्टी से घर वापस आते हैं। अगली सुबह घर की डोरबेल बजती है। अब कौन आ गया इतनी सुबह? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं है आपको। मैं आपकी नई पड़ोसन संध्या, कल ही शिफ्ट हुई हूँ, तो सोचा पड़ोसियों से मिल लूँ। अच्छा, आओ बेटा अंदर आओ। मोना बहू, 2 कप चाय लेते आना। राजीव, ये देखो हमारी नई पड़ोसन संध्या। हेलो संध्या जी। हेलो जी, हेलो। ये लीजिए, आप लोग मिठाई खाइए। मेरी माँ कहती है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ मीठा लेके जाना चाहिए, इससे खुशियाँ बढ़ती हैं। बड़े उच्च विचार है बेटी तुम्हारे माताजी के। लीजिए, आप लोग समोसे खाइए। फिर सभी नाश्ता करते हुए नई पड़ोसन से बातें करते हैं, और कुछ देर बाद संध्या वहाँ से चली जाती है।
आजकल कौन पड़ोसी अपने पड़ोसियों का हालचाल लेने आता है। बाकी नेक बच्ची है। सही कह रही हो माँ, आज के समय में तो कोई 1 रुपए की टॉफ़ी भी नहीं लाता, और ये तो रसमलाई का डिब्बा लेकर आई थी। सीखो मोना कुछ उससे। वो मीठा लेकर आई और तुम उसे तीखे तीखे समोसे सर्व कर रही थी। अरे मीठा खाने और खिलाने से रिश्तों में मिठास बढ़ती है। तो क्या तीखा खाने से रिश्ते खराब हो जाते हैं? हैं? देखो माँ, देखो, इसको बोलने तक की तमीज़ नहीं है। और एक संध्या आज ही आई और कितने प्रेम से बात कर रही थी सबसे। हाँ ठीक ही थी। चलो अब तुम दोनों फालतू में बहस मत करो, अपना अपना काम करो जाके। अब राजीव ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन ये क्या, रास्ते में उसका स्कूटर खराब हो जाता है। तभी संध्या अपनी कार से वहाँ आती है। हे हेलो राजीव जी। हे आप यहाँ कैसे? बस मैं यहाँ से गुजर रही थी और आपको रोड साइड परेशान होते देखा तो सोचा पूछ लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बस ये स्कूटर खराब हो गया, ऑफिस को भी देर हो रही है। अच्छा, एक काम करो, आप ऑफिस का एड्रेस बता दो, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। फिर क्या था, राजीव ने मदद ली और संध्या ने उसे उसके ऑफिस ड्रॉप कर दिया। कितनी टैलेंटेड है ये औरत। औरत होके गाड़ी भी चला लेती है। एक मेरी बीवी, कुछ नहीं आता उसे। वहीं शाम को, अजी बाजार से सब्ज़ी लेते आओ, फिर मैं खाना बना देती हूँ। तुम्हें चली जाओ ना। मुझे घर में और भी काम है, मैं जाऊँगी तो लेट हो जाएगा। एक काम करो, ये लो स्कूटर की चाबी, स्कूटर से चली जाओ। आज अचानक से चाबी कैसे दे दिया? आपको तो पता है ना मैं स्कूटर नहीं चलाती। यही तो दिक्कत है तुम्हारी, तुम्हें आता ही क्या है। पड़ोस वाली संध्या जी को देखो, कार चला लेती है कार, और तुम्हें स्कूटर तक चलानी नहीं आती। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसकी, तो क्या करूं? हाँ, पति को तो गुलाम बनाकर रखा है ना तुमने। फिर राजीव खुद ही मार्केट के लिए चला जाता है। ऐसे ही एक दिन, ये देखिए ना, कल मैं माँ जी के साथ ज्वेलर के यहाँ गई थी तो मैंने ये गहने ले लिए। ये गहने लिए? एक तो लाखों का खर्चा किया, ऊपर से ढंग का भी नहीं खरीद पाई। कितने ओल्ड डिज़ाइन की ज्वेलरी है। एक अपनी पड़ोसन संध्या जी को देखो, रोज़ गोल्ड पहनती है, कितनी डिज़ाइनर ज्वेलरी पहनती है, सस्ते में किफ़ायती। हाँ, पर मैं उनकी जैसी नहीं हूँ ना, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ये कहो कि ढंग ही नहीं है। अब ऐसा तो रोज़ाना होने लगा। राजीव हर दिन किसी न किसी बात पर मोना को अपनी पड़ोसन के साथ कंपेयर करता रहता। ऐसे ही एक दिन मोना और राजीव डिनर के लिए जाते हैं और वहीं उन्हें संध्या भी मिल जाती है। आप लोग यहाँ कैसे? बस हम डिनर के लिए आए थे, आइए ना आप भी हमें ज्वाइन कीजिए। और इसी तरह संध्या भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है और तीनों बैठकर साथ में डिनर करते हैं और काफ़ी बातें भी करते हैं। तभी पानी पीते हुए अचानक से मोना के हाथ से पानी का ग्लास छूट जाता है। ओह शिट, सब गंदा हो गया। डोंट पैनिक, वेटर साफ कर देगा। वेटर, ये क्लीन कर दो। यस मैम। कोई तो चीज़ ढंग से किया करो। संध्या जी को देखो, कितनी परफेक्ट है। खाना पानी भी कितने सलीके से खाती है पीती है, और एक तुम बाहर भी हड़बड़ी में रहती हो। गलती से ग्लास हाथ से छूट गया ना। सब कुछ तुमसे गलती से ही तो होता है। जस्ट चिल, हो जाता है राजीव जी। शाम बीतती है और कुछ ही देर में सभी साथ में ही घर आ जाते हैं। अगले दिन, माँ जी आज आप लोग हमारे यहाँ लंच पर आइए, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं तो हमेशा आपके यहाँ आती रहती हूँ, कभी आप भी हमारे यहाँ आइए ना। फिर क्या था, पहुँच गई राजीव की फैमिली संध्या के घर लंच के लिए। सब साथ में लंच करते हैं और काफ़ी बातें भी करते हैं। और अब उनके घर से वापस आने के बाद, वाह क्या खाना बनाया था संध्या जी ने। मोना, तुम भी उनसे ही खाना बनाना सीख लो ना। बहू भी तो अच्छा खाना बनाती है, सीखने की क्या ज़रूरत है। बनाती है पर उसके जैसा नहीं बनाती। और घर देखा, कितने अच्छे से डेकोरेट करके रखा था, हर चीज़ एकदम परफेक्ट। तुम कहना क्या चाहते हो राजीव? क्या मैं तुम्हारा घर अच्छे से नहीं संभालती? संभालती हो, करती हो सारे काम, पर एक भी काम ढंग से नहीं करती। अरे खुद को ही देख लो, ना कपड़े पहनने का ढंग है, ना खाने पीने का। खाना भी उतना अच्छा नहीं बनाती।
तुम्हें तो फैशन सेंस भी नहीं है। अच्छा, अगर मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो फिर ढूंढ लो अपने लिए नई दूसरी बीवी। मोना गुस्से में अपने कमरे में जाके रोने लगती है। बेटा, ये तूने ठीक नहीं किया। आज बहू को तेरी वजह से बहुत दिक्कत हुई है। हर बार बहू की तुलना कभी उस संध्या से तो कभी बाकी औरतों से करता रहता है। ये ठीक नहीं है बेटा। तो इसमें गलत क्या है? कोई परफेक्ट है तो उसकी परफेक्शन दिखाकर उसे भी परफेक्ट बनने के लिए तो कह रहा हूँ मैं। अच्छा, परफेक्ट। चल, आज मैं तुझे परफेक्शन दिखाती हूँ। अब माँ राजीव को एक क्लब के बाहर लेकर जाती है। माँ, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? खड़ा होके देखता रहे बस। तभी राजीव देखता है कि संध्या छोटे छोटे कपड़ों में कुछ लड़कों के साथ क्लब से निकलती है और उसने ड्रिंक भी किया होता है, जिसके बाद वो एक कार में बैठकर उनके साथ चली जाती है। ये तो कितनी बिगड़ैल है। एक पल में छवि बदल गई बेटा। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे देख। वहीं अगले दिन माँ राजीव को संध्या के घर के बाहर ले जाती है और दोनों खिड़की से अंदर झांकने लगते हैं। मैं क्या तुम लोगों की नौकरानी हूँ जो घर का सारा काम करूँ? ऐ बुढ़िया, काम करना है तो कर, वरना लौट मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। फिर बुढ़ापे में दर बदर की ठोकरें खाते रहना। ना ना बहू, ऐसा न कर, मैं सारा काम कर देती हूँ। और तुम, कल सैलरी आई थी ना, कहाँ है? ये लो। ये क्या, 100 रुपये कम है इसमें? वो कल बाइक में पेट्रोल डलवाना था ना। बाइक में पेट्रोल? हाँ, मेरी कार में पेट्रोल डालने के लिए पैसे कम पड़ जाते तो कल से बाइक से जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटो से जाना। राजीव संध्या का ये बिल्कुल उल्टा रूप देखकर हैरान हो जाता है और उसका सर शर्म से झुक जाता है। क्या हुआ बेटा? परफेक्शन की बात कर रहा था ना तू? इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर मोना भी इस संध्या की तरह बन जाए तो। नहीं माँ, नहीं, कभी नहीं। मेरी मोना लाखों में एक है। अब दोनों माँ बेटे अपने घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि मोना अपना लगेज लेके दरवाजे पर खड़ी है। कहाँ जा रही हो मोना? कहीं भी नहीं जाओगी। आई एम सॉरी मोना, मुझे माफ़ कर दो। दूसरी औरतें मुझसे ज़्यादा अच्छी है ना, तो ठीक है ना, जाओ अब ऐसी ही किसी लड़की को ढूंढ लो जो हर चीज़ में अच्छी हो। मुझे माफ़ कर दो मोना, मुझे समझ में आ गया है, अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। जिसके बाद राजीव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बीवी को जाने से रोक लेता है, जिसके बाद वे अब सुख शांति से बिना किसी कंपैरिजन के रहने लगते हैं।